हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज इस वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक नई चीज सीखने वाले हैं जिसमें हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। हालांकि आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये सारी चीजें सीखी होंगी कि कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, बट स्टिल एक रिवीजन के लिए हमें ये सारी चीजें फिर से समझ लेते हैं कि ये क्या होती हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके। आपको क्या पता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मैनेजर्स यूज करते हैं ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। राइट, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम जो यूज कर रहे हैं इसको यूज करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत है, और वो टूल्स में एक आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आप समझ चुके हैं कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट तरह की कॉस्ट क्या होती है, तभी तो हम कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को कम, तभी तो हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, तभी हमारा जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा हो सकता है। तो अपनी कॉस्ट को कम करना, बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेटर करना कैसे कर सकते हैं, तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो हमारे पास आता है एक पहला क्लासिफिकेशन जिसमें हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे बिजनेस है, बिजनेस आपका या तो इस तरह से हो सकता है कि मर्चेंडाइज बिजनेस हो सकता है। मर्चेंडाइज बिजनेस क्या होता है कि आपने सामान लिया, आपके पास कुछ सामान आया, आपने जो गुड्स लिए एज इट इज, उसमें कोई भी आपने चेंजेस नहीं किए और उसे कस्टमर को बेच दिया, तो क्या हो गया, आपका मर्चेंडाइज बिजनेस है। इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, जैसे आपके पास गुड्स थे वैसे के वैसे आपने कस्टमर को बेच दिए। इन केस आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होगा, पहले आपके पास कुछ मटेरियल आप लोगे, उस मटेरियल पे आप क्या करोगे, प्रोसेसिंग करोगे। मटेरियल पे क्या किया आपने, प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद फिनिश गुड्स तैयार किए। अब आपने जो भी सामान तैयार किया है उसे आप किसको देते हो, कस्टमर को। कस्टमर को उसको सेल कर दोगे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप देखते हो कि मटेरियल है, मटेरियल में कुछ प्रोसेसिंग किया, देन फिनिश गुड्स तैयार होंगे और फिर आप कस्टमर को उसको बेच देंगे। तो मटेरियल जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देख लें, शर्ट अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपके पास कुछ फैब्रिक वगैरह आएगा, जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो सारा मटेरियल आप लोगे और उस मटेरियल को प्रोसेस करके शर्ट्स बना लोगे, और शर्ट जब तैयार हो जाएंगी तो उसे कस्टमर को सेल कर दिया जाएगा। अब आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है, अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दो तरह की कॉस्ट आ रही है, एक आ रही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक आ रही है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो कैसे, अब एग्जांपल के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं मोटर बोट का। मोटर बोट, अब मोटर बोट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, लकड़ी की जरूरत होती है, वुड की जरूरत होती है। हमें और क्या चाहिए, आपको पता है मोटर बोट है तो इसको डायरेक्शन देने के लिए कुछ स्टीयरिंग भी होना चाहिए ना, तो स्टीयरिंग व्हील भी होना चाहिए, तो स्टीयरिंग हो गया। और क्या चाहिए होगा, हमें मोटर की भी जरूरत होगी, मोटर बोट है तो मोटर भी होगी। तो वुड हो गया, स्टीयरिंग हो गया, मोटर हो गई। तो मोटी मोटी आइटम्स हमने लिख ली कि ये सारी मटेरियल में तो जरूरत पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि गुड्स से को बनाने से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी, बनाने से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आएगी। और देखो, बनाने से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी, अभी हमने लिखा मटेरियल, ये अभी लिखा था ना हमने मटेरियल, तो सबसे पहले तो हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मटेरियल हमें मोटर बोट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, वुड चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, मोटर चाहिए। ये तीनों चीजों की जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, ये मोटी मोटी आइटम्स जो भी हमें जरूरत पड़ेगी, ये सारी क्या हो गई, ये सारी क्या हो गई, मटीरियल हो गई। ये सारी हमारी क्या हो गई, ये मटीरियल में आ गई। तो ये मटीरियल कौन सा है, डायरेक्ट मटीरियल है। अब आप कहोगे डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, वैसे तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ चुके होंगे, बट स्टिल डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे कि आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, ये डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, ये
आपका जो डायरेक्ट मटेरियल है वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होगा। तो डायरेक्टली ट्रेसेबल जो होता है मटेरियल उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्टली ट्रेसेबल मटेरियल में आप देखो मोटर बोट है, आपको लकड़ी तो दिखाई देगी ना कि वो यूज हुई है, पता चल रहा है। और आपको ये भी पता है कि जितनी मोटर बोट बनाओगे उतनी ज्यादा लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, आपको वुड उतनी ही ज्यादा चाहिए, आपको स्टीयरिंग की उतनी ही जरूरत पड़ेगी जितनी ज्यादा आप मोटर बोट बनाओगे, आपको मोटर की उतनी जरूरत पड़ेगी जितनी ज्यादा आपने मोटर बोट बनानी है। तो एक चीज हो गई कि डायरेक्टली ट्रेसेबल होती है, तो ये जो वुड है आपको दिख रही होगी, स्टीयरिंग है दिख रहा होगा, मोटर है दिख रही होगी। सेकेंड चीज आपकी ये है कि ये जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा आपकी डायरेक्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है, डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है विद द प्रोडक्शन, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, सिंपल। तो डायरेक्ट मटेरियल अभी हमने समझा कि एक तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का सबसे पहला पार्ट आ गया डायरेक्ट मटेरियल, क्लियर। अब डायरेक्ट मटेरियल के बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल पर। हमें कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल की भी चीजें हो जाती हैं, पर हम अभी सारी पहले डायरेक्ट वाली कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम इनडायरेक्ट वाली में करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल अभी हम कर चुके हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल कवर हो चुका है जिसमें हमने देख लिया कि एक तो डायरेक्टली एसोसिएटेड होनी चाहिए, लेट मी राइट, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली एक तो एसोसिएटेड होती है विद प्रोडक्शन, ये, और दूसरा आ जाएगा आपका कि डायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो आपका ट्रेसेबल होता है, दिखता है ये इन दी प्रोडक्शन, डायरेक्टली ट्रेसेबल इन दी प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स। अब आ जाती है सेकेंड चीज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का सेकेंड चीज क्या आ जाएगी, आपका डायरेक्ट लेबर। अब देखो बनाने के लिए लोगों की भी जरूरत है, अब लोगों की जरूरत है, वर्कर्स बनाएंगे इसे, अब वर्कर्स बनाएंगे तो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, काम करेंगे तो अपनी जो ये सर्विस का जो है चार्जेस भी लेंगे। तो ये जो डायरेक्ट लेबर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन ऑफ दिस मोटर बोट, उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में क्या आ गया, जो इसकी प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसको हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर में हम क्या कहेंगे कि डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मोटर बोट। इन प्रोडक्शन ऑफ मोटर बोट, ये हो गया डायरेक्ट लेबर जो कि आपके वर्कर्स वगैरह काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल क्लियर, डायरेक्ट लेबर क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कंपोनेंट्स, डायरेक्ट मटेरियल क्लियर, डायरेक्ट लेबर क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड आपके क्या हो जाते हैं, सारे ओवरहेड मैंने शॉर्ट में लिख दिया OH, ओवरहेड आपके सारे क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी आते हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग वो सारे यहाँ आ जाते हैं। अब इनडायरेक्ट आपकी यहाँ पे जो भी कॉस्ट आ रही है वो कौन कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट मटीरियल, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और अगर आपके कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अलावा जो होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
तो ये देखिए कि आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो जो आ रही है वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगी, उन सबको हम कवर करेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सी चीज हो गई आपकी? अब देखिए जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो इस मोटर बोट की, तो आपने देखा कि वुड की जरूरत है, स्टीयरिंग की जरूरत है, मोटर की जरूरत है, ये देख लिया था आपने। इन केस आपको पता है कि ये जो मोटर बोट आप बना रहे हो इसमें आपको ग्लू की भी जरूरत होगी, आपको इसमें स्क्रूज की भी जरूरत होगी। हालांकि आपको ग्लू और स्क्रूज की जरूरत जो होगी, जितनी ज्यादा आप मोटर बोट बनाओगे उतनी ज्यादा ही इसकी पड़ेगी, और ये हो सकता है कि आपको ट्रेसेबल भी हो, पर इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत माइनर होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये जो माइनर कॉस्ट होती है ना, इसे हम डायरेक्ट नहीं मानते, हम इसे इनडायरेक्ट मान लेते हैं। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट में ही इनको ग्लू की और स्क्रू की जो कॉस्ट होगी उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं ग्लू हो गया एग्जाम्पल के लिए, स्क्रूज हो गए। इसके अलावा आपके पास और क्या क्या आ सकता है? ग्लूज स्क्रूज के अलावा वार्निश हो गई, और आपके पास क्या आ सकता है? ग्लू, स्क्रू, वार्निश। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनडायरेक्ट लेबर के ऊपर। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है कि आप देखते हैं ये जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो देखो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व है वो तो आपके डायरेक्ट लेबर हो गए, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है जैसे कि सुपरवाइजर, कोई हमें चाहिए ना इनके ऊपर ध्यान देने वाला कि ये काम सारे सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। और सुपरवाइजर को भी तो हमें सैलरी देनी होगी, तो जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर है, और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे इस मोटर बोट को बनाने में, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है क्योंकि ये सुपरवाइज कर रहे हैं। और क्या कह सकते हैं? प्लांट मैनेजर कह सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो हो रहा है तो उसका जो मैनेजर है उसकी सैलरी जो है प्लांट मैनेजर सैलरी, तो ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। और हम क्या देख सकते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम देख सकते हैं डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है ऑफ बिल्डिंग पे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वगैरह लग रहा है, या फिर आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, रेंट जा रहा है, तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम मोटा मोटा चीजें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ गया। एक तो आ गया हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, एक आ गया डायरेक्ट लेबर, एक आ गया हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में भी आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड चीजों के बारे में बता रहा है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। अब व्हाट अबाउट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी क्या होती है? तो हमारी जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो सभी कॉस्ट जो इधर कवर नहीं होती। अब बची क्या क्या चीजें जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती। तो जो बाकी की कॉस्ट आपकी क्या क्या हो गई? अब देखिए आप की कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, बट उसका खुद का एक ऑफिस भी तो होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी तो होगा, और वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होगा उसमें भी तो उन्होंने मैनेजर्स रखे होंगे, अकाउंटेंट्स रखे होंगे, उन सबको भी तो सैलरी देनी होती होगी ना। तो अकाउंटेंट्स की जो सैलरी जाती होगी, तो ये आपके कुछ काउंसलर्स भी होंगे, आपके जैसे लीगल एडवाइजर्स होंगे, उनको भी सैलरी देते होंगे। तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉस्ट आता है, स्टेशनरी कॉस्ट हो गया।
ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके ये जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जाएंगी। और क्या हो सकता है आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अलावा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सामान बन चुका है, सामान बन चुका है, पर उस सामान को आपको कहाँ देना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। अब अगर कस्टमर तक आपको पहुंचाना है तो उसके लिए भी तो कुछ कॉस्ट लगती है। तो वो कॉस्ट कैसी हो सकती है, जैसे कि आप प्रमोशन करोगे तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट आ गया, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपके पास, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपके पास एक डिलीवरी वैन वगैरह भी होगी। तो डिलीवरी वैन है तो डिलीवरी वैन का भी आपका जो एक्सपेंस होगा, जो डिप्रिसिएशन लग रहा है, वो भी तो आपके इसमें आएगा। इसके अलावा डिलीवरी वैन अपने आप चल के तो नहीं जाएगी, उसे ड्राइवर की जरूरत होगी। तो जो ड्राइवर है, वो डिलीवरी वैन का जो ड्राइवर है, तो ड्राइवर की जो सैलरी होगी, ड्राइवर सैलरी जो होगी, वो भी तो आपकी इसी एक्सपेंस का हिस्सा होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ओवरऑल ये सारी आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जो कि डायरेक्टली, मतलब कि ये इनका कोई रोल नहीं होता है प्रोडक्शन से, बट ये आपकी कॉस्ट होती जरूर है। जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमने देखा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देखा, ये आपके पास एग्जांपल्स है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए। अब आप ये देखिए कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट भी, इसी को हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसे हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके अंदर हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गई, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गई। तो ये आपका ओवरऑल था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अगर आपको कोई डाउट आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए हमारा यही पहला क्लासिफिकेशन था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। थैंक यू सो मच।